हमें थॉट्स को चेंज करना है ना, एक तो टू मेनी थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो अगर मुझे अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है तो फिर मुझे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी थॉट्स किसकी वजह से क्रिएट होती हैं। क्रिएटर तो मैं हूँ, लेकिन उस क्रिएशन का भी रॉ मटेरियल क्या है, ये बहुत जैसे फिजिकल एनर्जी है, हमें आज पता चल रहा है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ या वीक हूँ, एनर्जी है या नहीं, परिस्थिति मतलब मौसम को फेस करने की मेरे अंदर ताकत है या नहीं। लेकिन ये एनर्जी क्रिएट किस बेसिस पे हुई, मेरा रॉ मटेरियल जो इस बॉडी को दिया जा रहा है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो अगर मुझे इस एनर्जी को चेंज करना है, मैं बार बार सिर्फ बोल नहीं सकती ना शरीर कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है, क्या करूँ, शरीर कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है तो उसको स्ट्रांग बनाओ। तो देन आई विल आस्क समबडी, अच्छा स्ट्रांग बनाओ तो क्या करो, तो बोलेगा ये डाइट, ये एक्सरसाइज, ये विटामिन, सनलाइट, वाटर, 5-6 इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, आप ये करो, शरीर ठीक, एनर्जी ठीक, एनर्जी ठीक, चीज़ों को फेस कर लेंगे। मौसम बदलेगा, गलत खाना आप खाएंगे, कुछ होगा, यू विल मैनेज, यू विल क्रॉस एवरीथिंग। अब मन कमज़ोर है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, छोटी छोटी बात में बीमार हो जाता है। स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करो, रॉ मटेरियल को चेक करो, क्या रॉ मटेरियल जा रहा है इसके अंदर। तो थॉट्स जो हमारी हैं उसकी जो क्रिएशन है उसके लिए 3 रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मीन्स 3 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होती है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, जो हम सारा दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ जो ऐसे जा रहा है, एनीथिंग, चलते चलते क्या पढ़ा, सुबह अखबार में क्या पढ़ा, टीवी पर क्या पढ़ा, क्या सुना, कैसी मूवी देखी, कैसे गाने सुने, किन लोगों से आज बात की, कैसी बातें सुनी, एवरीथिंग जो आई टेक इन, इनटेक, इनटेक ऑफ द बॉडी, इनटेक ऑफ द सोल। तो ये जो इनटेक जाएगी ये स्टोर हो जाएगी जाकर, जिसको हम कहेंगे मेमोरी। मेमोरी में स्टोर जो क्वालिटी की इनटेक हो गई, तो ये एक बैंक की तरह है। हाँ, आपके पास कितनी मेमोरीज है, आपके पास, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा 10 साल पहले मुझे किसी ने शादी पे नहीं बुलाया, तो वो मुझे याद है ना, तो वो कहाँ स्टोर हुआ है, मेमोरी में। तो वो सारा स्टोर होता जाएगा। अब जो स्टोर होता जाएगा, स्टिमुलस आएगा, मतलब परिस्थिति आएगी, जब परिस्थिति आएगी वो उस मेमोरी बैंक को ट्रिगर करेगी। जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी उस क्वालिटी की ही थॉट क्रिएट होगी। ये डेफिनेट है, इसके साथ तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। आप जो स्टोर करेंगे, परिस्थिति आएगी, जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी, परिस्थिति उसको ट्रिगर करेगी और उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट होती जाएगी। अगर हम सारा दिन में, आज क्यों इतना बोला जाता है कि बच्चे वायलेंट ज़्यादा हो रहे हैं ना, अग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं, तो इमीडिएटली ये कहते हैं आज वो वायलेंट कार्टून्स देख रहे हैं। पहले हम बहुत सिंपल क्यूट सी कार्टून्स देखते थे, आज कार्टून भी वायलेंट हो गई है। आज जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें भी वायलेंस है। आज टीवी वो देखते हैं जो हम नहीं देखते थे जब हम छोटे बच्चे थे, उसमें भी वायलेंस है। तो ये जो सब वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब वो उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। क्यों? इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, हैबिट, एक्शन, पर्सनालिटी। सो इंफॉर्मेशन, पर्सनालिटी बन गई, वायलेंट इंफॉर्मेशन ली, वायलेंट पर्सनालिटी बन गई। एक सवाल था, खाना शरीर के लिए मैंने आज अच्छा खाना शुरू कर दिया बीमार होने के बाद। डॉक्टर ने बोला अभी आप फल खाओ, फ्रूट खाओ, अच्छे थोड़ी सब्जियां हरी हरी खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो। लेकिन उससे पहले मैं जंक फूड या नशे वाली चीजें सब, तो तब बॉडी तब की अब की फर्क। इसी तरह जो खाना हमने माइंड को पहले दिया हुआ था, आपने जैसे कहा 10 साल पहले वाली बात, उसको फिर मैं अब नया वाला कैसे करूं? आज जो खाना थॉट को दूंगा, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है या पुराने वाले को मैं कैसे डिलीट करूं? जैसे शरीर भी पुराने वाले खाने से बना हुआ है ना, अगर जो हमने 30 इयर्स खाया वो शरीर के अंग अंग में है ना, ब्लड में, मसल्स में, बोन्स में। मैंने दूध ही नहीं पिया बचपन से तो हड्डी तो कमजोर है, अब वो बना हुआ है। लेकिन अब जैसे ही नया डाइट देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बॉडी का स्ट्रक्चर उससे चेंज हो जाएगा। सेम विद द माइंड।
अगर वो स्टोरेज बैंक है जैसे, और वहाँ बहुत कुछ स्टोर्ड है, अब हम वो स्टोर्ड को निकाल नहीं सकते, वी कैन रिमूव इट। तो स्टोर्ड है तो हमें क्या करना है, सिर्फ डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। जितना ये डलता जाएगा, क्योंकि स्पेस तो उतनी है ना फिर आपकी, इट्स लाइक अ बोल। आपने एक कटोरा लिया जिसमें गंदा पानी है, अब अलाउड नहीं है कटोरे को टेढ़ा करके खाली नहीं कर सकते, तो एक ही ऑप्शन है ना, दूध डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। एक बूंद दूध भी अगर जाएगा तो एक बूंद गंदा पानी स्पिल ऑफ हो जाएगा, एक बूंद भी अगर जाएगा, एक बूंद स्पिल ऑफ हो जाएगा। भरते जाओगे, भरते जाओगे, दूध की मात्रा बढ़ती जाएगी, पुराने गंदा पानी कम होता जाएगा। एक दिन आएगा बर्तन पूरा दूध से भरा हुआ होगा। आज जो बच्चे वायलेंट मूवीज या वायलेंट वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, आज बंद करा दो एंड उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई बहुत ऐसे, जैसे पहले मॉरल स्टोरीज, जकार्ता टेल्स, ये वो ऐसी कहानियां हमें सुनाएंगे ना, आज वायलेंट है। तो जो कहानियां सुनकर, पढ़कर, जिस तरह की कॉमिक्स पढ़कर हम बड़े हुए, वो यहाँ है। हम लोग बचपन में कैसी कैसी कहानी सुनते थे, वाल्मीकि जी की, और श्रवण कुमार अपने माता पिता का कैसे ख्याल रखता था, Yes. ऑल दीज थिंग्स। अभी तो कुछ और ही हो गया। तो अभी क्या देख रहे हैं वो? आज उनके पास 24/7 टेलीविजन है, हमारे पास नहीं था। आज उनके पास 24/7 इंटरनेट है, हमारे पास नहीं था। फॉर्चुनेट, एक्चुअली फॉर्चुनेट कि इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। एंड इन्फॉर्मेशन होना प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आज अगर बच्चा पेरेंट के साथ बैठकर न्यूज़ देख रहा है, तो वो क्या न्यूज़ देख रहा है? यहाँ वायलेंस, यहाँ डेथ, यहाँ अटैक, यहाँ गलत गलत गलत। हर आधे घंटे की न्यूज़ में उसने एक एक विजुअल क्या देख लिया, तो थॉट क्या क्रिएट हुई, दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है। और फिर विजुअल देखा, फिर उसके बाद उसकी पूरी फैमिली ने बैठकर उसको डिस्कस भी किया। नाश्ते की टेबल से ही शुरू हो जाता है, आज के पेपर में क्या हुआ। इंफॉर्मेशन कौन सी जा रही है? कल यहीं पे जहाँ हम शूट कर रहे हैं, कुछ बच्चे आए थे बिजनेस स्कूल से, 5 लड़के थे। तो मैंने कहा आप बिजनेस स्कूल से पास होकर क्या करने वाले हैं? बिजनेस करने वाले हैं। आई सेड गिव मी वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। बिजनेस करने के लिए कौन सी चीज़ आप याद रखेंगे? एक चीज़ कौन सी पक्की करते हैं? तो एक ने कहा बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, डजेंट मैटर हाउ यू आर विद अदर पीपल। तो आई सेड इसका क्या मतलब है? तो कहा अपने काम के साथ, काम के प्रति पूरी मतलब वफादारी, ऑनेस्टी, उसके लिए चाहे आपको आसपास के लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े। मैं बोला ये किसने सिखाया कि आसपास के साथ आप कुछ भी करो, मतलब अपने काम में आपको ऑनेस्टी चाहिए? कहते दुनिया में यही है आज। मैं बोला ये किसने सिखाया? आप मम्मी पापा ने बोला आपको? कहते नहीं, हम सारा दिन नहीं देख रहे क्या दुनिया में क्या है, यही चलता है। ये कहाँ सीखा? बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, इसका मतलब है बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड। He said irrespective of what you have to do with anybody. हाँ, तो यही तो मीनिंग हो गया कि बी डिसऑनेस्ट विद द वर्ल्ड, अपनी बिजनेस के साथ आप ऑनेस्ट रहो। मतलब आपको अपने प्रॉफिट पर, अपने काम पर फुल अटेंशन, डजंट मैटर आपको। एंड सेंटेंस कितना अच्छा बनाया था उसको। ऐसे आपके मम्मी पापा ने तो नहीं सिखाया ये? कहते नहीं, वो तो सिखाते हैं कि सबको सुख दो। मैं कहता मम्मी पापा तो अच्छी बात सिखा रहे हैं, सबको सुख दो, लेकिन सारा दिन इंफॉर्मेशन, विजुअल, ऑडियो, इंटरनेट, टीवी, दोस्त, तो वो एक मम्मी पापा भी कितना सिखाए फिर। सो इन्फॉर्मेशन का कितना बड़ा रोल है। आज सुबह उठेंगे, म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा, टीवी न्यूज़, मेजॉरिटी हाउसेस बिगिनिंग द डे, मॉर्निंग डे, 6 o'clock मॉर्निंग टीवी न्यूज़, मतलब एंड ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सारी सुबह 6 बजे आने वाली है। वर्ड बड़ा अच्छा है, ब्रेकिंग। Yes. किस किस चीज को ब्रेक कर It देता breaks है वो? lot of us. It completely, because early in the morning I'm going like this. सुबह का समय मन एकदम फ्रेश होता है। मनोवैज्ञानिक साइकाइट्रिस्ट बताते हैं कि मन की जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो सुबह के 2-2.5 घंटे है, वेरी हाई। आप देखो हमें तो बचपन में सिखाते थे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, आज तो वो भी ऑपोजिट हो गया है, रात अरे, को पढ़ते हैं। कॉफी पी के माँ कॉफी रख देती है स्ट्रांग, ताकि Yes. नींद ना आए बच्चे को। हाँ। पूरी रात पढ़ो बच्चे। यस, पर हमें तो सिखाया जाता था, एंड जिसका हमें बेनिफिट हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग उठकर
पढ़ना है, मन फ्रेश, जिस चीज़ जो किताब लेकर बैठोगे वो ऐसे अंदर समझ आती जाएगी, फिट होती जाएगी, बिकॉज क्लीन ब्लॉटिंग पेपर है। कई रिलीजन्स में ऐसा ही है ना, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करना। सभी जगह है ना, क्योंकि साइंस ने ये प्रूफ किया है कि जो सुबह का समय है 4 बजे का, 3 से 5 6 बजे का, ये जो समय है अमृत वेला, वातावरण, यस अमृत वेला, गुरांध वेला, यस ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, शब्द कितने सुंदर है, बिकॉज इट्स द हाईएस्ट एनर्जी टाइम ऑफ द डे, हाईएस्ट एनर्जी टाइम। एंड उस समय जो वातावरण में हाईएस्ट एनर्जी है, यहाँ की क्रिएटिविटी हाईएस्ट है उस समय। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, समटाइम्स पता ही नहीं चल रही है, गेट अप एट 4 o'clock, get up at 4 o'clock, just experiment this and see. 2 reasons: majority people are sleeping at that time. So जब मेजोरिटी लोग सो रहे होते हैं, मतलब मेजोरिटी जो एनर्जी है, मन की एनर्जी, जो आज काफी तनाव और गुस्से वो वाली क्वालिटी की है, वो सब थोड़ी साइलेंट है। ये वो टाइम है। आज लोग 1 2 3 बजे तक भी जाग रहे हैं, 4 बजे तक आते आते मेजोरिटी लोग सोने जाते हैं। 4 बजे जो लेट सोते हैं वो भी अभी सोए हैं, जो थोड़ा जल्दी सो के 5-6 बजे उठते हैं वो भी सोए हैं। 4 o'clock is the time when majority people are sleeping. Both the sides are sleeping. उस टाइम आप उठ जाइए, फ्रेश होकर आप साइलेंस में बैठ जाइए, कुछ नहीं, इवन इफ यू आर नॉट प्रेइंग, नॉट मेडिटेटिंग, नथिंग, just sit and start thinking about the solution. You will get it. क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी टाइम है, हाईएस्ट एनर्जी इवन ऑफ यू। जो इंट्यूशन हम कहते हैं, इंट्यूशन को एक्टिवेट करना है। इंट्यूशन तब एक्टिवेट होगी जब ऊपर की लेयर ऑफ थॉट्स साइलेंट होंगी ना। मेरी सारा दिन की बातें, प्रॉब्लम्स की बातें, गुस्सा, ये साइलेंट होगा। तो जो इंट्यूशन है कि अंदर वाला जो मेरा ट्यूटर बैठा है, वो अंदर वाला टीचर जिससे मुझे सोल्यूशन चाहिए, वो उस टाइम ईजी हो जाता है। क्योंकि मेरा भी कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, आसपास भी वातावरण में कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, प्रकृति हाईएस्ट एनर्जी पर है। ये समय पर हम जब उठे, हमारा माइंड हाई एनर्जी पर है। अब ये समय पर हम जो पढ़ें भी, अगर स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट टाइम टू स्टडी 4 to 7 बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर गोइंग टू कॉलेज। इफ़ यू स्टडी, मेहनत कम, रिजल्ट कई गुना ज्यादा मिलने वाला है, बिकॉज इट विल जस्ट गो इन लाइक दिस। कल सुबह 4 बजे मैं उठकर क्या ये कर सकता हूँ कि मैं अपने आप के साथ बैठकर ये सोच सकता हूँ कि मैं सोच कैसे कम करूँ, यस, अच्छी सोच कैसे लाऊं, और अवेयरनेस कैसे रहे कि मैं क्या सोच रहा हूँ। आप 4 बजे ये करें, सी अगेन, बिकॉज इट्स अ वेरी फर्टाइल टाइम। फर्टाइल लैंड जब होती है, समय अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है, ऐसे समय पे बीज डाल देना चाहिए। जब अभी कैसे है, ये टाइम पे कॉन्शियस माइंड अवेक है, तो जो बीज हम डालते हैं वो अंदर नहीं जाता है। सी, एक है कॉन्शियस माइंड, मतलब रोज की थॉट्स, ऊपर की लेयर। एक है सब कॉन्शियस माइंड, मतलब डीप लेयर ऑफ थॉट्स। अब हम जो थॉट क्रिएट करते हैं ना, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये ऊपर जैसे धरती पे बस ऊपर आती है और बीज खत्म हो जाता है, नीचे नहीं जाती है। उसको नीचे जाना है, क्योंकि वो, हाँ, नीचे जाने के लिए जो ऊपर की मिट्टी है उसको हटाना पड़ता है। तो आप सुबह 4 बजे उठकर ये नहीं सोचे कि ये मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आपको जो करना है सारा दिन, सपोज यू वांट टू से टुडे होल डे आई विल बी वेरी पीसफुल, instead of don't get up in the morning and think why I get angry, I should not get angry, वो बीज चला जाएगा अंदर। जो सोचेंगे वो बीज अंदर चला, हाँ, मेरे से होता ही नहीं, मैं कितना ट्राई करता हूँ, ये कितना, ऐसा नहीं। क्रिएट वन पावरफुल बीज, एक श्रेष्ठ बीज लेना है, आई एम अ पीसफुल सोल।